20 साल कबल मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ था। उनका एडमिन ब्लॉक था बहुत बड़ा। उसमें मैं एक एचआर ऑफिसर के सामने बैठा हुआ था। तो वहाँ पे काफ़ी देर में बैठा तो एक हलचल सी मच रही थी। मेजर साहब आ रहे हैं, मेजर साहब जा रहे हैं। ओ भाई क्या हो गया। तो मैं उस एचआर ऑफिसर से थोड़ा फ्रैंक हो चुका था। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा ये आप रिटायर्ड फौजियों को क्यों भर्ती कर लेते हैं? मतलब क्या सिविलियंस में ऐसी कौन सी कमी है और रिटायर्ड फौजियों में ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं जो कि हर कंपनी में तकरीबन एडमिन ऑफिसर हो या सिक्योरिटी के लोग हों वो रिटायर्ड फौजी होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है कि उससे पहले भी मेरा कुछ कंपनीज का एक्सपोजर था। तो कंपनी का साइज जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा ओहदा उसने रखा हुआ होता है रिटायर्ड। यानी कि एक छोटी कंपनी है उसने रिटायर्ड कैप्टन रखा होगा, मिड साइज है उसने रिटायर्ड मेजर रखा होगा, और बड़ी कंपनी है तो उसने रिटायर्ड ब्रिगेडियर रखा होगा, और अगर बहरिया टाउन है तो उसने रिटायर्ड जनरल रखे हुए होंगे। तो आखिर ये चक्कर क्या है? ये 20 साल पहले मैंने उस बंदे से पूछा। उसने एक बड़ा, उस वक्त मेरे हिसाब से बड़ा अजीब सा जवाब दिया, लेकिन ओवर द ईयर मैंने उस जवाब को जब टेस्ट किया तो ही वॉज राइट। बहुत ज़बरदस्त उसने बात की थी, वो बिल्कुल सही था। तो उसने मुझे क्या बताया कि क्यों रखते हैं। उसने कहा कि एक रिश्वतखोर हराम खोर माशरे में, जैसा कि पाकिस्तानी माशरा है, इंतहाई रिश्वतखोर, इंतहाई हराम खोर, हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में हराम और रिश्वत समाया हुआ है। हम इसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते। ये हमारे ब्लड का एक हिस्सा है जैसा कि प्लाज्मा। तो उसने कहा एक ऐसे माशरे में जहां रिश्वत और हराम खोरी आम हो तो कंपनीज को ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो रिश्वत देने के चैंपियन हो, लेने के नहीं। जो रिश्वत लेते ना हो लेकिन उन्हें देने के तरीके आते हों। तो फौजियों में ये क्वालिटी होती है कि वो रिश्वत लेने के तो चैंपियन नहीं होते, देने के बहुत बड़े चैंपियन होते हैं, और देने के बड़े तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है पैसा। मिसाल के तौर पे मेडिकल रैप्स होते हैं, वो देखते हैं कि जो डॉक्टर जो है ना जरा अल्लाह रसूल दाढ़ी रखी हुई है ये वो, उसको वो रिश्वत डायरेक्ट ऑफर नहीं करते कि जी आप हमसे पैसे ले लें, हमसे जनाब आप टीवी फ्रिज ले लें, कार ले लें और हमारी दवाएं प्रिस्क्राइब करें। वो ऐसा नहीं करते। उनको रिश्वत देने का एक तरीका होता है कि एक कुरानदाजी में उनका नाम निकल आता है उम्रे पे। तो वो उनके पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमने सबका नाम कुरानदाजी में डाला था तो आपका उम्रा लिखा है, माशाल्लाह बुलावा आया है सरकार के दरबार से, क्या नसीब है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो डॉक्टर काना हो जाता है कि यार आका का बुलावा मैं कैसे इनकार करूं, करता हूं तो फिर एक अजीब सिचुएशन होगी, नहीं करता तो रिश्वत है उसे भी पता है, लेकिन फिर वो तो बस तकफिरुल्लाह करके बहरहाल चला जाता है कि चलो यार उम्र है कर लेते हैं, बुलावा है वगैरह वगैरह। तो वो तरीका होता है रिश्वत देने का। हर चीज़, लोगों को कुछ सामान दिया जाता है, किसी का काम किया जाता है वगैरह वगैरह। बहुत लंबी साइंस है जिसमें फौजी जो होते हैं रिटायर्ड वो चैंपियन होते हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा फिर, मैंने कहा जो रिश्वत देता है क्या वो किसी दिन लेना नहीं शुरू हो जाएगा? तो उसने जवाब दिया कि हाँ ऐसा है कि रिश्वत देने वाला एक दिन लेना भी शुरू हो जाएगा, एक दिन वो भी खांचे मारना शुरू हो जाएगा। लेकिन रिटायर्ड फौजियों में खासियत होती है सिविलियन से हट के। सिविलियन ये होते हैं कि यार बच्चों के नोट्स प्रिंट कर लिए, ऑफिस की स्टेशनरी चोरी करके ले गए, वह चीप घटिया, ऑफिस का जो है ना एयर फ्रेशनर का स्प्रे घर ले गए छुपा के, इंतहाई गिरी हुई घटिया तरीन हरकतें करते हैं। फौजी ऐसा नहीं करेगा। फौजी जब मुंह खोलेगा मगरमच्छ जितना जबड़ा उसका है वो ऐसा खोलेगा, मतलब एक बड़ा हाथ मारेगा, छोटी चीज़ों पे वो नहीं रुकता। जबकि हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज के सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि हम बड़ा हाथ मारने नहीं देते। हमारे पास उस वक्त उनके पास वो SAP था सिस्टम, तो उन्होंने कहा हमारे सिस्टम में इतने चेक्स लगे हुए हैं कि कोई बड़ा हाथ मारेगा तो उसके लिए बहुत तपस्याओं से गुजरना है। तो इसलिए हमें रिटायर्ड फौजी बहुत सूट करते हैं क्योंकि वो रिश्वत देने के चैंपियन हैं, लेने के नहीं। अब आप आ जाएं सरकारी ऑफिसेस पे।
हमारे सरकारी ऑफिसेज में तबाही की मैं 25 वजूहात बता दूं, वरना आप वो आशिर अजीम को सुने, बहुत अच्छा आजकल वो वीलॉग्स कर रहा है, बड़ी डिटेल में बता रहा है, जाहिर है उसका काम है, वो चैंपियन है। लेकिन अगर आप सरकारी ऑफिसेज को देखें तो सरकारी ऑफिसेज में बिसाइड एवरीथिंग क्या होता है, तो उसमें ये होता है कि वहां लोग रिश्वत लेने बैठे हैं। अपने डिपार्टमेंट, अपनी सरकार, अपने लोग और उनको आगे करने के लिए रिश्वत कभी भी वो देते नहीं है। वो किसी को 100 रुपए भी नहीं देंगे कि हमारा डिपार्टमेंट का फला काम हो जाए, हम 100 रुपए दे दें, नहीं देंगे। रोज की करोड़ों की रिश्वत जमा हो रही होगी, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट के फायदे के लिए 100 रुपए की भी रिश्वत नहीं देंगे, और ये एक तबाही की वजह होती है। इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएं, हर पाकिस्तानी को अगर कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो उसे रिश्वत देने वाला बनना पड़ता है। मैंने अपनी हद तक पहले भी रेजिस्ट करता था, आज भी हद तक करता हूं रेजिस्ट, लेकिन सीखा यही है कि जिन मामलों में रिश्वत चलती है, रिश्वत दो, आगे बढ़ो। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको बगैर रिश्वत नहीं मिल सकता। सिंध में तो कुछ भी बगैर रिश्वत नहीं हो सकता, कुछ भी। सिंध हुकूमत एक लानत का नाम होती है, और ये जो इन्होंने जिस तरह का सेटअप क्रिएट किया, जिसके सम्राट वो जो भुट्टो साहब ने जो ये बीज बोए थे, वो जो आज हम काट रहे हैं, ये तो कयामत है, ये गजब है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको रिश्वत देने वाला होना है। अब मसला क्या, मसला ये कि अब आप कहते हो कि यार नहीं, सिस्टम को सही होना चाहिए। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, उसने एक दफा ये फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका, हम काम लेने के लिए रिश्वत नहीं देंगे, कोई भी ठेका पकड़ने के लिए रिश्वत नहीं देंगे। ये उसने वर्ल्ड वाइड फैसला कर लिया। उसका नतीजा ये हुआ, पाकिस्तान में फिर वो कंपनी, बहुत बड़ा सेटअप था, बहुत बड़ा सेटअप था उनका, मैंने वहाँ जॉब की है, तो वो कंपनी बंद हो गई पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट बंद हो गई। अब 1/10 भी नहीं बची, बाकी उन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया, अपनी जगह तक बेच दी। लेकिन फिर बाकी दुनिया में उन्होंने क्योंकि ये फैसला किया था, दुनिया में वो लोग वापस अपने एक मकाम पे आना शुरू हो गया। वो रिश्वत नहीं देते किसी भी काम के लिए। अब पाकिस्तान में अगर हमने रिश्वत को कहीं थोड़ा बहुत नुकेल डालना है, अव्वल तो किसी की भी मंशा ही नहीं है, ना सिविलियंस चाहते हैं, ना सिविलियन हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, मतलब ये क्या ये जरदारी और ये भुट्टो ख़ानदान चाहेगा रिश्वत ख़त्म हो जाए? ये नवाज शरीफ चाहेंगे? ये बनी गाला के खर्चे, ये यानी कि मतलब क्या है ये अगर रिश्वत ख़त्म हो जाए तो इमरान खान जिंदा कैसे रहेगा? मर जाएंगे ये लोग, कभी भी नहीं चाहेंगे। इसी तरह मिलिट्री भी कभी भी नहीं चाहती, क्योंकि वो उन्होंने भी बंद कर दी तो वो भी मर जाएंगे। तो ये माशरा इस तरह गुंद गया है कि अब आप रिश्वत इतने आसानी से ख़त्म नहीं होती, लेकिन उससे क्या हो रहा है, मुल्क ख़त्म हो रहा है। अब अगर इसको सही करना है, 50,000 स्टेप्स, मैं सिर्फ 2 बेसिक्स हल्की फुल्की बताऊंगा, अगर उस पर ही अमल हो जाए ना, समझे बहुत है। वो ये कि क्योंकि सिंध में जैसे फ़र्ज़ कर लें कि रिश्वत दे के ही नौकरी हासिल होती है, और इंतहाई नस्ली बदबख्त लोग मतलब सेलेक्ट होके आते हैं, जो कि करोड़ों रिश्वत देते हैं, फिर आके अवाम के ऊपर जो वो तबाही फेरते हैं, अलमाना लफीज। उसमें ऐसे लोग जो कि एक बंदा 100 को, 500 को, 1000 को मुतासर करता है, उन पोस्टों पे मेरिट पे भर्ती हो जाए, जैसा कि पुलिस वाला, जैसा कि टीचर। सिंध के जो टीचर हैं सेकेंडरी स्कूल के, उन्हें सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं आती, बाकी तो आगे छोड़ दो, इतना जाहिल बंदा भर्ती है। तो उसने आगे तकरीबन उससे 1000 बच्चे पढ़ के निकलने, तो वो 1000 जाहिल तरीन बच्चे निकालेगा। तो ये कयामत बर्पा हो रही है, ख़त्म हो रहा है मुल्क, और ज़्यादा दूर वो वक्त नहीं है कि जब कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो कि एक बंदा हज़ारों को इम्पैक्ट करता है, उधर तो एटलीस्ट मेरिट पे भर्ती हो जाए। मुझे पता है कि ये फ़लसफ़ा भुट्टो के ख़िलाफ़ है, ये फ़लसफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली। नंबर 2, पूरी दुनिया में जो चीज़ चल रही है, और मैंने कई मुल्कों में देखा, उन्होंने ये किया ऑटोमेशन। ह्यूमन से ह्यूमन का इंटरेक्शन ख़त्म कर दो जहाँ जहाँ मुमकिन है। मतलब ट्रैफिक पुलिस खड़ा होकर चालान ना काटे, एक कैमरा तस्वीर ले ले और घर पे भेज दे, ख़त्म, बंदे का कॉन्टैक्ट ही ख़त्म। नक्शा पास कराने के लिए 5 बंदों को रिश्वत ना देनी पड़े,
नक्शा आप ऑनलाइन पेमेंट करें, ऑनलाइन डाउनलोड हो, एक प्राइवेट 10 पार्टियां कोई भी आके उसको इंस्पेक्ट कर ले कि हाँ यार एज इट इज उसी नक्शे के हिसाब से बना है, बात खत्म। ह्यूमन इंटरेक्शन को आपने खत्म करना है। तो ये 2 बेसिक स्टेप हैं, अगर ये कभी ले लिए गए तो शायद कुछ उम्मीद की किरण मुझे नजर आ जाए, अदरवाइज बहुत बुरे हालात हैं। अल अमान अल हफीज़। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन।